वेल गेस व्हाट, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने बताया था जेनेटिक्स के बारे में। इतना इन डिटेल नहीं बताया था, बट ये बताया था कि तुम्हारी फिजिक क्यों अच्छी नहीं लग सकती जिस लेवल पे तुम सोचते हो, जिस लेवल के तुम डे ड्रीमिंग करते हो, सपने देखते हो ऐसी बन जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इंस्टाग्राम पे देखते हो। बट इस वीडियो में मैं डिटेल में बताने वाला हूँ क्यों नहीं बन पाएगी, क्या ऐसी कमी है तुम्हारे अंदर। एंड मे बी अब देखो, इस वीडियो में तुम मेक हो जाओ या ब्रेक हो जाओ, कुछ चीज़ें अच्छी हो सकती है तुम्हारे बारे में, कुछ बुरी हो, तुम्हें पता लग जाने वाला है आगे। अब एक मर्द की छाती कैसी होनी चाहिए मेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं है। एंड उसके जेनेटिक्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं तुम्हारी फिजिक को मेक या ब्रेक करने में। अब जो चेस्ट है वैसे भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव मसल ग्रुप है अकॉर्डिंग टू फीमेल्स। चेस्ट वन ऑफ द बेस्ट थी आर्नोल्ड की, अगर तुम देखोगे। अब डू यू नो व्हाट ब्रेक्स द चेस्ट? वो है चेस्ट की गैपिंग। वेट, मैं तुम्हें अपनी चेस्ट दिखाता हूँ। मेरी चेस्ट के बीच में ये देखो तुम, गैप है। ये देखो, ये बीच में। अब डू यू नो व्हाट, ये जो गैप है ये होता है सबसे ज़्यादा अनप्लेजेंट गैप। अर्नोल्ड की अगर तुम चेस्ट देखोगे उसका गैप ऐसा नहीं था, बट काफ़ी बंदों का गैप ऐसा हो सकता है मेरे जैसा, बीच में से चेस्ट ऐसे खोखल हो रखी होती है। एंड फिर उससे क्या होता है, तुम्हारी चेस्ट रुइन हो जाती है। तुम जितना मर्जी ट्रेन कर लो, कुछ भी कर लो, तुम्हारी चेस्ट ऐसी नहीं दिख सकती, बीच में वो खाली रहने ही वाली है। कुछ भी कर लो, नो मैटर व्हाट यू डू। में देखो टाइप्स होती हैं, कईयों की एकदम फुलर होती है जैसे अर्नोल्ड जैसी, कईयों में थोड़ा सा गैप होता है, लाइन निकल रही होती है बीच में, वो काफ़ी प्लेजेंट लगती है। अगली होती है बीच में से और ज़्यादा गैप, अगली होती है बिल्कुल ही ज़्यादा गैप, ऐसे बीच में ट्रायंगल सा बन जाता है जैसे मेरे में बन रहा था। तो वैसे होता है। अगली चीज़ आती है सिमेट्री। सिमेट्री देखो मैं ज़्यादा नहीं बताने वाला हूँ, हर एक मसल ग्रुप में आती ही है एंड मैं बार-बार नहीं बोलने वाला हूँ। ऑफ कोर्स ये वाला और ये वाला जो चेस्ट है, दोनों पेक्स तुम्हारे सिमेट्रिकल होने चाहिए। अगर नहीं है तो मे बी जेनेटिक हो सकता है, या फिर तुम गलत तरीके से ट्रेन करते होगे। तुम्हारे जो अपर चेस्ट है और लोअर चेस्ट है वो बराबर होनी चाहिए। अगर नहीं है बराबर तो मे बी साइड एंगल इतना अच्छा नहीं लगेगा, उतनी अच्छी तुम्हारी चेस्ट नहीं लगेगी। अर्नोल्ड के केस में देखो, जो अपर चेस्ट है और नीचे वाली चेस्ट है ऑलमोस्ट वो बराबर लग रही होती है। लोअर चेस्ट की भी वैसी डेफिनेशन है। तो ये भी होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आते हैं वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव मसल ग्रुप अगेन, एब्स। एब्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव मसल ग्रुप है डेफ़िनेटली। इतना अट्रैक्टिव है कि अगर वो तुम शर्ट खोलो तब दिखेगा। वैसे वो नहीं दिखने वाला कंपेयर टू योर चेस्ट आर्म्स, बट स्टिल इट इज़ वेरी मच अट्रैक्टिव। तो अब एब्स में सबसे पहली चीज़ मोस्टली सिमेट्री ही है। एब्स का तुम्हारा स्ट्रक्चर जो होने वाला है, अब काफ़ी बंदों का होता है, एक के ऊपर एक चढ़ा होता है, ऐसे चढ़ा होता है, वो बहुत अजीब लगता है। तो एब्स के केस में इट इज़ ऑल अबाउट सिमेट्री, वो है तो तुम्हारा एब्स अच्छे लगेंगे। मैं अपने एब्स अगर की बात करूँ, मैं ना ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ, बट मे बी मेरे एब्स एसिमेट्रिकल नहीं है, हल्के-फुल्के सिमेट्री में हैं, बस ऊपर का थोड़ा मैं दिखाता हूँ रुको तुम्हें। अब आई डोंट नो दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं लाइटनिंग के हिसाब से, बट ये कुछ मेरे एब्स हैं, ठीक है? ये देखो, यहाँ से हल्का-सा एसिमेट्रिकल है, बाकी नीचे की लाइनिंग जो है, सही फ़ॉर्म होती है। तो हल्का-सा मैं इस चीज़ में मे बी हल्का-सा एडवांटेज में हूँ, ज़्यादा नहीं। काफ़ी बंदों का एसिमेट्रिकल भी हो सकता है, बट इट इज़ ओके। एक बेली स निकलने से बेटर है तुम एसिमेट्रिकल एब्स ही दिखा दो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम काम नहीं करोगे अपने ऊपर। नेक्स्ट है वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट मसल ग्रुप ऑफ बॉयज़, एंड ये अगेन जो भी मैंने मसल ग्रुप इसमें चूज़ किए हैं बहुत अट्रैक्टिव मसल ग्रुप्स हैं। अब बाइसेप में पता है क्या होता है? सिमेट्री ऑफ कोर्स है ही। अगली चीज़ आती है तुम्हारा बाइसेप शॉर्ट है, लॉन्ग है। अब ये कैसे पता कर सकते हो तुम? देखो ध्यान से। मैं जब ऐसे बाइसेप फ्लेक्स कर रहा हूँ ना, मेरे यहाँ पे बीच में कितनी उँगलियाँ आ पा रही हैं, जैसे 2 उँगलियाँ आ पा रही हैं, तो मेरा जो ये है लॉन्ग है। अगर तुम्हारी 2 से ज़्यादा उँगलियाँ आ पा रही हैं, 3, देन तुम्हारा शॉर्ट है। अब अगर देखने की बात करें तो लॉन्ग ज़्यादा बेटर लगता है एंड शॉर्ट नहीं। बट गेस व्हाट, ऋतिक रोशन, उनका भी जो बाइसेप है वो शॉर्टर हेड है। डू यू नो स्टिल उनका बाइसेप अच्छा लगता है, व्हाई? बिकॉज़ ऑफ पीक। पीक इज़ सेकंड पॉइंट इन बाइसेप। अगर तुम्हारा पीक नहीं है, पीक ऐसे उठा हुआ नहीं है बाइसेप, जो कि इन मेरे केस में बिल्कुल भी नहीं है, मेरा बाइसेप बिल्कुल गंदा दिखता है यार। रुको और अच्छी तरह दिखाता हूँ तुम्हें। ये देखो, मेरे बाइसेप में बिल्कुल भी पीक नहीं है। तो होता क्या है, अगर वो पीक नहीं है वो इतने अच्छे नहीं लगेंगे। वैसे अगर लॉन्गर हेड है तो इसमें तुम मसल ज़्यादा पुट ऑन कर सकते हो, राइट? एंड पुट ऑन करने में टाइम भी उतना ही लगेगा क्योंकि तुम्हारी जो मसल बेली है वो लंबी है। बट शॉर्ट में कम टाइम लगेगा, बट एस्थेटिकली मोर देखा जाए तो लॉन्ग है। बट लॉन्ग में पीक भी होनी चाहिए जो कि मेरे में नहीं है। तो अगर तुम्हारे पास पीक है, चाहे तुम्हारा शॉर्ट ही क्यों ना हो, वो स्टिल अट्रैक्टिव लगेगा। बट अगर लॉन्गर है एंड पीक है, समझ लो उठे हुए को है, तो वो तो बेस्ट है फिर। एट द एंड ऑफ द डे पीक इज़ मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा मैटर करती है बाइसेप में। ये थी कुछ 3 मसल ग्रुप्स
एंड आगे भी मैं और वीडियोस बनाऊंगा इन पे, मे बी शोल्डर्स वगैरह पे, बिकॉज शोल्डर्स इज़ अ थिंग विच कैन मेक और ब्रेक योर फिजिक। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो मैं भी नेक्स्ट पार्ट में कवर कर दूँ। अपना फेस रेट चाहते हो, ये जानना चाहते हो, तुम्हारे सर पे जो तुमने बाल रखे वो सूट करते कि नहीं, मूछें रखी है वो सूट करती कि नहीं, नीचे कोचिंग कॉल ले सकते हो एंड अपनी फिजिक की रेटिंग भी ले सकते हो मेरे से।